अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे अब मरियम का बेटा ईसा के ऊपर एक ख़ास बात करेंगे। ख़ास बात क्या है? मरियम के बेटे ईसा ने कहा, क्या कहा? मरियम के बेटे ईसा ने भी नहीं कहा, बल्कि कुरान में उसका जिक्र आया। मा कतलूहु मा सलबू, ना ही उसका किताल हुआ और ना ही उसको मौत आई, बल्कि आगे आता है रफ़ाउल्लाह इलैही। आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रफ़ाउल्लाह इलैही, अल्लाह ने उसको छिपाया। हमारे उलमा कहते हैं उठाया। बिल्कुल रॉन्ग नंबर। सही नंबर क्या है? अल्लाह ने उसको छिपाया। किस तरह छिपाया? अभी मैं इसकी एक और वजाहत करके बताता हूँ आपको। एक या दो वजाहत करके बताता हूँ। हाँ बताइए। पहली वजाहत बाइबिल से है। यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दृढ़ वाचा बांधेगा। ठीक है। इसकी वजाहत यह है, जब मरियम के बेटे ईसा को यरूशलेम से दमिश्क की तरफ भेजा गया तो वहाँ से 7 हफ्ते में होते हैं भाई 49 दिन। 49 मरतबा ईसा को अभिषिक्त किया जाएगा। 49 गांव ईसा के बनाए जाएंगे। हर गांव में उसको किसी न किसी नाम से अभिषिक्त करेंगे। अल्लाह ताला अपनी वसी अकल से कोई बीमारी लगा के उसको छोटा बच्चा बना दिया जाएगा। छोटा बच्चा बन जाता है यार, आदमी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने आप छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अल्लाह की बेहतरीन कुदरत, कोई ऐसी बीमारी ईसा के लगा था कि जो 2.5-3 साल के बच्चे के करीब हो जाता, और फिर जिसके अल्लाह ने उसको डालना होता है उसके बच्चे से उसकी शक्ल मिला देता है और उसी के बच्चा बन के फिर वो रहता है, अभिषिक्त हो जाता है। ऐसे अल्लाह ताला ने ईसा के 49 गाँव बनाए। और समझ ले जिस गाँव में ईसा रहा, समझ लो जिस गाँव में ईसा रहा उस पूरे गांव की सपात अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शयातीन को ईसा मिला नहीं, ढूंढते ढूंढते भी अल्लाह ने इस तरह छिपाया कि शयातीन पहचान नहीं पाए ईसा को। गुड लक। और पिटाई तो होनी ही शयातीन की। अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि एक वजाहत और, एक हदीस से वजाहत करा देता हूँ, घबरा क्यों रहे हो। अल्लाह के रसूल ने कहा मरियम के बेटे ईसा दमिश्क पे आएंगे, मरियम के बेटे ईसा खाना काबा पाएंगे और मरियम के बेटे ईसा अक्सर लजी पाएंगे। तो अब गौर करके सुनो भाई। जब यरूशलेम में यहूदी रहते थे भाई, ईसाई नहीं थे पहले, तो जब बकरीन को ग्वाड़ मारो गयो और ईसा बचो, असल में मुद्दा कहाँ से छिड़ा? ईसा ने लगभग ईसा की माँ जो है मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है 20 साल तक लोगों से ये कहती रही कि भाई आसमान से आयो, कोई आदमी मेरे पास आया ही नहीं। लेकिन लोग उसकी मजाक उड़ाते और भी ऊटपटांग बातें करते कि आसमान से कहीं आता है क्या। लेकिन जब उन किताबों में ये वचन थे ना, अब एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो लड़का जनेगी, तो ईसा ने कहा भाई मेरी माँ कुंवारी गर्भवती हुई और मैं लड़का जना, इसलिए मैं ईसा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, और मुझे किताब मिलेगी इंजील, और अल्लाह मुझे जहाँ भी रखेगा रहमतें मेरे ऊपर रहेंगी, और जो है मैं अपनी वालदा का खिदमत गुजार रहूँगा। लेकिन लोग उसके पीछे हंसे, बहुत हंसे, अरे नुके देख गेल रहा है। फिर ईसा ने यह कहा कि भाई ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो मेरा सो जाती है, भाई मेरी जगह ग्वाड़ मारो जाएगा। तो भी लोग हंसे। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं चलने के बाद, दौड़ भाग होने के बाद, जिसको ये लोग 40 मनाते हैं ना ईसाई लोग, दरअसल ईसाई हुए ही वो थे जिन्होंने ईसा को मसीही स्वीकार किया। मसीही कब स्वीकार किया? जब ईसा की जगह एक बकरीन का ग्वाड़ मारा गया और यह हदीस साबित हो गई, ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल, जो मेरा सो जाती है। तो यहाँ लोगों ने ईसा को मसीही स्वीकार करके और फिर यरूशलेम से दमिश्क की तरफ विदा किया। बपतिस्मा लिया ईसा ने और विदा हुआ यरूशलेम से दमिश्क की तरफ। तो पहला गांव बना अल्हम्दुलिल्लाह दमिश्क। तो अल्लाह रसूल करो मरियम के बेटे ईसा
दमिश्क पाएंगे। तो इस तरह दमिश्क पे गया और फिर वो घूमता 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 ऐसे ही 49 मरतबा अभिषिक्त करेंगे ना अल्लाह ताला। तो खाना काबा पे भी गया। उसकी वजह यूँ है, अल्लाह के रसूल कह रहा है गोया वो उर्वा बिन मसूद है, तो उर्वा बिन मसूद के नाम से वो खाना काबा पे भी रह चुका है। ये ध्यान रहे, समझ ले जिस गांव में ईसा रहा उस गांव की मगफिरत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे। घबराना मत, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मरे हुए में से भी शफात करेंगे ईसा। ये ध्यान रहे, क्योंकि शयातीन को पाया नहीं ना। शयातीन से कह दिया, मैं अल्लाह ने ईसा से पहले कह दिया था कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ और तुम चिंता नहीं करना कि तुम्हें वहाँ बोलना क्या है, उसी टाइम तुम्हें समझा दिया जाएगा। तो मेरे भाई शयातीन ने खूब ढूंढने के बावजूद भी ईसा नहीं मिले। गोया वो उर्वा बिन मसूद बात यहाँ चल रही थी। तो फिर वो खाना काबा पे इसी तरह जिस तरह दमिश्क पे आए, दमिश्क पे आने के बाद में अल्लाह ने उसको छोटा किया कलीमा कुन से, मतलब कोई बीमारी लगा के। अल्लाह की बहुत रहमत है। और छोटा बच्चा जब 2.5-3 साल का लगभग हो जाता है तो जो है उसको जिसके बच्चे से यहाँ शक्ल मिलती है उसी को उसका माँ बाप बना दिया जाता है। और वो ताऊ सुताऊ दादा सुदादो काका सुकाको कहते रहेगो। देखो, गौर करके देखो बाइबिल को और कुरान और हदीस को। और फिर बाजारों में उसकी धूम रहेगी, तो वो गृहस्थी में रहेगा भाई। बच्चा से फिर बड़ा होगा तो ब्याह शादी भी होंगे, बाड़क भी होंगे, बाजारन में भी जाएगो भाई, लेनो देनो भी होएगो, कर्जो भी होएगो, सारा काम होंगे ना। ऐसे ही चलता रहा ऐसा। फिर जो है गोया वो उर्वा बिन मसूद है। इसके बाद में फिर अल्लाह के रसूल ने कही कि वो लास्ट में अक्सर लजी पे आएंगे। अक्सर लजी से जो मुराद है वो पहला खाना काबा से। अब आप कहेंगे भाई अक्सर लजी तो मस्जिद अक्सा को कहता है ना। हाँ, आपकी नज़र से, लेकिन बाबू असल अक्सर लजी वो है जहाँ ताबूत सकीना है। जैसे ईसा ज़मीन पे घूमा है, ऐसे ही ताबूत सकीना भी ज़मीन पे घूमता हुआ खाना काबा है। और वो राष्ट्र में हिंदुस्तान में होंगे। ईसा आएंगे ही वहाँ जहाँ ताबूत सकीना होगी। ये ध्यान रहे, वो भी एक खाना काबा, चलता फिरता खाना काबा है। पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी, वो एक संदूक है, उसको ईमान वाले लोग चलते। जैसे आज इस गांव में, 10 दिन बाद अगले गांव में, भाई ऐसे वो घूमता हुआ खाना काबा है। तो लास्ट में अक्सर लजी पे आएंगे। कुल मिला के 49 मरतबा ईसा को अभिषिक्त किया जाएगा। अल्लाह ने छुपा तो उसको रखा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अल्लाह ने ईसा छुपाए उजागर भी कर दे, घबराओ कहीं लो। लेकिन उजागर जब होएगा जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, ठीक है ना। दज्जाल कोई मिठाई गोल नहीं, दज्जाल निकलेगा और काना अलग है, दज्जाल अलग है। काना आएगा, काना हुआ 666, वो 666 क्या है, मतलब समुद्र से एक पशु निकलेगा और उस पशु का दबदबा ऐसा होगा जो तहतुलसराय से लेकर स्वर्ग के राज्य तक अपनी पूजा कराएगा। उस पशु के अंक को मनुष्य के अंक से जोड़ लेना और उसका अंक 666 है। तो मेरे भाई 666 में आ गया काना। उसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ। जो है खिलाफत जो रही, नबूवत रही आपके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दरअसल होता क्या है, ईसाई लोग मोहम्मद को नहीं मानते और मुस्लिम लोग बाइबिल को नहीं मानते, तो दीन पूरा नहीं होगा। दीन पूरा कब होगा? बाइबिल और कुरान सबको मिला के पूरा दीन है। ये ध्यान रहे, बाइबिल में एक नबी का डिटेल नहीं है, बल्कि सारे नबियों का ऐसे कुरान में भी है, लेकिन ये जुड़ा हुआ मामला है। अब बाइबिल में इसकी डिटेल थी, किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेंढा और बकरे का दर्शन, जिस मेंढा और बकरे का दर्शन दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को जो दिखाया गया, उसमें पूरा सीन है क़यामत तक का। भाई एक लंबा सींग, पहले एक मेंढा है, वो डींगे हाँकता है, तो एक पश्चिमी दिशा से बकरा आता है, रुआर बकरा, उस मेंढे को मिट्टी में मिला देता है। और मिट्टी में मिलाने के बाद में जो है वो बकरा फिर पूरी ज़मीन पे घूमता है। उसके एक लंबा सींग होता है, वो टूट जाता है, और वो लंबा सींग टूटने के बाद में 4 सींग निकलते हैं, फिर 5वां सींग निकलता है। अरे अभी भी समझ में नहीं आई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रुआर बकरा, जो शैतान को खात्मा करता है, जाहिलियत का खात्मा करता है, फिर उसका लंबा सींग टूट जाता है, नबूवत बंद हो जाती है। नबूवत कब बंद हुई भाई? 610 में, तो 610 ईस्वी में नबूवत मिली और 633 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो गया। तो यहाँ लंबा सींग टूटा और उसके बाद में जो है 4 सींग में सबसे पहला सींग जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 635 ईस्वी तक लगभग, और जो है 635 से 47 तक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरा सींग, तीसरा सींग
45 से 57 तक या 55 तक, जो भी है, मेरे पक्की याद नहीं है, और जो है उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, और लास्ट में 662 ईस्वी तक रहे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये चारों सिंह पूरे हो गए। और झट्टी पाँचवा पाम, हु आर द 666, 662 से 666, 666 में आ गया काना, ये ध्यान रहे। और दज्जाल तो निकलेगा। दज्जाल कभी ये लोग हवा पे कब्जा करेंगे, कभी ये लोग पानी पे कब्जा करेंगे, कभी ये लोग मिट्टी पे कब्जा करेंगे, कभी ये लोग जितनी भी जिया जून है सब पे कब्जा कर लेंगे। ये शयातीन बहुत भारी है साला, ये कब्जा कर लेगा सब पे। जब सब पे कब्जा हो जाएगा ना इनका, तो दज्जाल कंप्लीट हो जाएगा निकल के। और उस दज्जाल को तोड़ेंगे मरियम के बेटे ईसा, ठीक है ना। हाँ, मरियम के बेटे ईसा की भी इतनी औकात नहीं है, औकात तो अल्लाह की है। अल्लाह जिसको बना दे उसकी औकात है भाई। अल्लाह उसके लिए इतना अमल देगा कि पूरे शयातीनों को ठोक देगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, रफ़ा उल्ला इलैही, अल्लाह ने छुपाया है ईसा को, उठाया नहीं है। हमारे मुफ्ती ज़्यादा भाषण नहीं दे, वक्त बिल्कुल। अभी कही हमारे उलमा मकाम लुद्द को भी जो है, मकाम लुद्द दौर है, ये मकाम लुद्द क़यामत से पहले वाला दौर है, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि दज्जाल का जब ख़त्म हो जाएगा तो ईसा का उजागर होगा। और छुपाया अल्लाह ने उसको यरूशलेम से ही छुपा लिया था, यरूशलेम से दमिश्क की तरफ भेजा, जब बपतिस्मा लिया था अल्लाह रहा में। अरे भाई जंग पे ही तो निकला था ईसा, जीत तो इंशाल्लाह होएगी, ऐसी कोई बात ना है। तो मेरे भाइयों, कान अलग दज्जाल अलग, ये ध्यान रहे। और मैंने पूरी हमारी वीडियो में जो है सारी बातें बताई हैं, बल्कि आपकी मर्ज़ी है, आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन होएगो तो ऐसो ही भाई जैसो अल्लाह चाह रहे। सिंपल सी बात है, कुरान, हदीस और बाइबल तीनों को जब हम मिलाएंगे तो कंप्लीट दीन हो जाएगा, कंप्लीट दीन हो जाएगा। मजहब इस्लाम भी दीन का एक हिस्सा है, ये ध्यान रहे। संपूर्ण दीन क्या है? शैतान को पीटना। उसके लिए अल्लाह ने किसको चुना है? ईसा नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसको इस तरह छुपाया। अब उजागर किस तरह करेगा? जब करेगा, जब देख लेंगे भाई, इंशाअल्लाह उजागर हो जाएंगे। लेकिन जब होंगे जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। दज्जाल का खात्मा, ये दज्जाल बहुत बड़ा दज्जाल है साला, छोटा नहीं है। सब चीज़ पे शैतान ने कब्जा करा, सब चीज़ को शैतान से छिनाना, वापिस कब्जा करना, मौत पे भी विजय प्राप्ति करनी। वाफीहा बादल मौत, ये मौत पे विजय प्राप्ति है। और कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ये हर जून की हर नफस टूटेगी। इसमें किसी भी नफस हो, XYZ जितनी भी जिया जून है सब टूट जाएगी। और फिर पुलिसरात, और फिर जन्नत, फिर अल्लाह के दीदार। रही मेहदी अलैहिस्सलाम की बात, मेहदी अलैहिस्सलाम भी मरों में से खड़े होंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम कोई और नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये ध्यान रहे। अभी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, और कितनी चलेंगी मुझे पता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने ईसा को छिपाया, बल्कि कोई मुफ्ती भी ये ना पढ़े कि उठाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।